नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास ज्योग्राफी। इसके कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ये आपके इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द इंडिया। तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने भी ग्लेशियर हैं आपके ये मतलब जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ये लोकेट करता है काराकोरम रेंजेस के अंदर। ठीक है, और इसको कभी कभी थर्ड पोल भी कहा जाता है। सियाचिन की बात करेंगे तो लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये इंडिया का एज वेल एज एशिया का भी। ठीक है, और 76 किलोमीटर लंबा है। कुछ दूसरे जो ग्लेशियर्स हैं इस रेंज में वो हैं आपके यानी कि काराकोरम रेंज में बाल्तोरो, हिस्पर और रिमो। ओके, यहाँ पे देखेंगे इंडिया का ही नहीं एशिया का भी लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। नीचे वाली लाइन देख सकते हो, जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है ना, लैम्बर्ट अंटार्कटिका का, ये दुनिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट है द नेम मारुस्थली इज गिवन टू। ये नाम किसको दिया जाता है? ये बोलते हैं हम लोग थार डेजर्ट को। ठीक है, मरुस्थली ये संस्कृत का टर्म है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द डेड। सैंड ड्यून्स यहाँ पे मिलते हैं, ईस्टर्न पोर्शन रेंज में पाया जाता है इंडियन रीजन के ये। ठीक है, इसको हम थार के नाम से बुलाते हैं। लूनी रिवर यहाँ से निकलती है, इसको याद रखना है आपको। द शिवालिक्स आर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो शिवालिक को हम क्या बोलते हैं? मिरी बोलते हैं, मिरी। ठीक है, मिरी। शिवालिक को हम धांग बोलते हैं उत्तराखंड के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दाफला और मिरी। ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, दाफला और मिरी। और शिवालिक को यहाँ पे क्या बोलते हैं? धांग। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, भारत के इन सभी आइलैंड पे आपको कोरल रीफ देखने के लिए मिल जाएंगे। कोरल रीफ की बात करते हैं तो ये फाउंड होते हैं आपके अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, गल्फ ऑफ कच्छ में, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात स्टेट, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी। ठीक है, केरला कोस्ट पे मिलते हैं जनरली, मन्नार की खाड़ी में आपको देखने को मिल जाएंगे तमिलनाडु के पास, और पाक बे में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कोरल रीफ की बात करेंगे तो ये अंडर वाटर इकोसिस्टम को कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, रीफ बिल्डिंग होते हैं कोरल, एक तरह से जो समुद्री घोंगे वगैरह होते हैं ना, उनके खाने वाने का काम और वहाँ का इकोसिस्टम होता है। जैसे हमारे पास जंगल होते हैं वैसे समुद्र में कोरल्स होते हैं। रीफ की बात करेंगे तो ये फॉर्म होते हैं कॉलोनीज के अंदर। ठीक है, जिसमें आपका कोरल पॉलिप होते हैं, ये साथ में रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के ये बने हुए होते हैं। जनरली आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये लोकेट करती है आपकी मणिपुर के अंदर, और यहाँ पे आपको डांसिंग डियर देखने के लिए मिलता है। हिमालयस आर, तो ये क्या हैं? ये आपके वॉल्केनिक माउंटेन हैं या फिर ब्लॉक माउंटेन हैं या फिर यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं। करेक्ट आंसर इज सी। जो हिमालय हैं ये आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालय की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है अभी 8850 मीटर्स। ठीक है, और हिमालय जो ओरिएंट हुआ है आपका, यहाँ पे पहले टेथिस सी था, है ना, और गोंडवाना लैंड, तो उनके बीच में जब आपका जो प्रक्रिया हुई, प्रोसेस हुआ टर्शरी एज के अंदर, वहाँ पे आपका ये जो टेथिस सी था वो समाप्त हो गया, और दोनों तरफ की जो प्लेटें थी उनके प्रेशराइज होने से आपका हिमालय का निर्माण होता है। सेकंड है बैरन आइलैंड इज, तो ये कहाँ पे है आपका? करेक्ट आंसर इज अंडमान आइलैंड। ठीक है, बैरन की बात करोगे तो यहाँ पे आपका ओनली वो एक्टिव वोल्केनो मिलता है इंडिया का। ठीक है, जिसका नाम है नारकोंडम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी की लोकेशन की बात करेंगे तो ये केरला के अंदर पड़ती है इंडिया में। इसका जो एलिवेशन है वो है आपका 8843 फीट। ठीक है, और मीटर में बात करेंगे तो 2695 मीटर्स। ये इसको कंसिडर किया जाता है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट किसको बोलते हैं हम लोग? ये है प्यारा भारत, तो ये है आपका वेस्टर्न घाट, ये है आपका ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में आपके 6 स्टेट पड़ते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसको कहीं वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पॉइंट है ये साउथ इंडिया का। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है द डेक्कन लावा रीजन वाज फॉर्म ड्यूरिंग। तो इसका गठन किस दौरान हुआ था? ये हुआ था आपका क्रिटेशियस पीरियड के दौरान। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्रिटेशियस पीरियड ये डिफाइन करता है पीरियड कब से कब तक का, 145.5 से लेकर के 65 मिलियन ईयर्स अगो के बीच का जो टाइम पीरियड था वो आपका क्रिटेशियस पीरियड था, और लास्ट पीरियड था आपका मेसोजॉइक एरा। और इसके बाद फॉलोइंग जो आपके अपकमिंग एरा थे वो थे आपके जोरासिक, और उसके बाद एंड ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, डायनासोर खत्म हो गए थे, उसके बाद से तो हम लोग राज कर ही रहे हैं। वेल नेक्स्ट है हमारे पास
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट? तो ये है आपका ए, ठीक है, नीलगिरी हिल्स। ये आपका जंक्शन का काम करते हैं दोनों घाट को मिलाने के लिए। इसको समझने के लिए आपको ये हल्का सा देखना पड़ेगा, ऐसे बड़े गंदा बनाया ये तो, खैर ठीक है। देखो ये आपका ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, इस जगह पे दोनों का लोकेशन मतलब ये मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 6 स्टेट ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जाके मिलता है, तो इसी बीच में आपके पड़ते हैं कौन से, नीलगिरी के पहाड़, ठीक है। यहाँ पे मिलते हैं दोनों जंगलों का, बिल्कुल घना जंगल वाला एरिया है, तो इसी एरिया को बोलते हैं जंक्शन। ओके, यहाँ पे देख सकते हो नीलगिरी माउंटेन, ये पार्ट है आपका वेस्टर्न घाट का, जो आपका पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको 24 नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलते हैं, नीलगिरी पीक देखने को मिलती हैं, जो ऑलरेडी 2000 मीटर से ऊंचे हैं। हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो डोडा बेट्टा है नीलगिरी माउंटेन के अंदर, ठीक है। डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी माउंटेन की, और ये जंक्शन का काम करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में। नेक्स्ट है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसको हम किस बेस पे, किस आधार पे अलग अलग करते हैं, इसका विनियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास टाइडल हाइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो कावारती, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम और ईटानगर। करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बांध व्यास पर बना हुआ है, यानी कि व्यास नदी पर बना हुआ है? तो ये है आपका पोंग डैम, ठीक है। नेक्स्ट है द पोंग डैम ऑल्सो नोन एज द व्यास डैम, ठीक है, और ये एक अर्थ फील एम्बार्कमेंट डैम है जो व्यास रिवर में बना हुआ है। स्टेट की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और जो आपकी तलवारा अपस्ट्रीम है ना, उसके उसके ऊपर ही बना हुआ है ये, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास द इंडिया बांग्लादेश अग्रीमेंट ओवर द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर फरक्का सेकंड जो है हमारे पास वॉज साइंड इन। तो ये कब हुआ था इसके बीच में साइन? ये था आपका 1996 में, ठीक है। ये बायलैटरल ट्रीटी है आपकी, जो साइन हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बीच में 1996 के दौरान। नेक्स्ट बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लूनी रिवर? तो लूनी रिवर का सोर्स क्या है आपके पास? पुष्कर लेक, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये ओरिजिनेट होती है पुष्कर वैली से, ठीक है, जो कि अरावली रेंजेस का पार्ट है, और अजमेर के पास इसकी लोकेशन है, और ये पास होती है आपकी टोटल साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ थार डेजर्ट, ठीक है। एंड करती है ये मार्शी लैंड के रूप में रन ऑफ कच्छ के अंदर, जो कि आपका गुजरात का हिस्सा है। ट्रेवल करेंगे तो वहाँ से इसकी जो लोकेशन है वो 495 किलोमीटर्स पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोटा बसा हुआ है आपका चंबल रिवर पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिटी हैं, ये कौन से रिवर बसी हुई हैं इसको देख लेना आप। चंबल ये राजस्थान की नदी है, ठीक है। कोटा आपकी चंबल पे है, ग्वालियर आपका चंबल पे है अगेन, अमरावती कृष्णा पर है, पटना गंगा, ठीक है, और दिल्ली तो आपकी यमुना पर है ही, अहमदाबाद साबरमती, सूरत तापी, श्रीनगर झेलम। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज। तो इसका उत्तरी सीमा क्या है दक्कन के पठार की? ये है आपका सदर्न लिमिट ऑफ गंगा प्लेन्स, ठीक है, यानी कि एमपी से ऊपर वाला एरिया जो आपका पड़ जाता है वो। ऊपर बात करेंगे मतलब नेक्स्ट बात करेंगे तो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो उसका करेक्ट आंसर है 1975 में। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं उसको, किंगडम ऑफ सिक्किम को हमने 1975 में अपने अंदर मिला लिया था। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे, चांदीपुर छत्तीसगढ़, चेन्नई और श्रीहरिकोटा। करेक्ट आंसर है ये श्रीहरिकोटा पे लोकेट करता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। ये इसको श्रीहरिकोटा रेंजेस भी बोलते हैं। ये रॉकेट लॉन्च सेंटर है भारत का। यहीं से इसरो की जितने भी सारे रॉकेट हैं उनको लॉन्च किया जाता है, इनके जो जिनके मिशन होते हैं उनको ऑपरेट किया जाता है ना। आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी लोकेशन है। हरिकोटा की बात करेंगे तो ये रेंज है, इसका रीनेम किया गया था 2002 में, जब आपका इसरो के चेयरमैन बने थे सतीश धवन, ठीक है। ये पूरा इसका बना हुआ है, इसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो ये कौन सी है आपकी? करेक्ट आंसर इज वुलर लेक, ठीक है। वुलर की बात करोगे तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया के अंदर। ये साइट करती है आपकी बौंदीपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। जो लेक बेसिन है ये फॉर्म हुआ था आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, जो कहाँ पे हुई थी? झेलम रिवर में हुई थी। ओके, घाट शब्द से आप क्या समझते हैं कि घाट क्या होता है? तो ये होता है आपका गैप और पास, ठीक है।
घाट जो टर्म है ये यूज़ होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर और डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको रेफ़र किया जा रहा है। ईदर टू अ रेंजेस ऑफ स्टेप्ड हिल्स, है ना? जैसे कि आपकी घाटी इसको हिंदी में बोल देते हैं हम, और इसको देखने को मिलता है हमारे पास जैसे ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया। और घाट जनरली होता है किसी भी शहर का वो किनारा जहाँ से नदी क्रॉस कर रही है, ठीक है? क्वेश्चन है हमारे पास, कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है मयूराक्षी डैम, ठीक है? बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको देखोगे आप तो इसको हम लोग मैसेंजोर डैम भी बोलते हैं, ठीक है? और इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये है आपका झारखंड के अंदर, दुमका टाउन के अंदर बना हुआ है मयूराक्षी रिवर पर, ओके? नेक्स्ट है हमारे पास, द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़, तो ये है आपकी 7516 किलोमीटर। इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन एट डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है? कोस्ट लाइन की जो हमारी बात करेंगे तो वो है आपकी 775.16 पॉइंट कुछ है इसमें, आगे जा करके बस इतना याद रख लेंगे तो हो जाएगा। और इसमें आपका मेन लैंड भी इंक्लूड है, साथ में आपके आइलैंड एंड कोस्ट लाइन भी इंक्लूड हैं सारी, ठीक है? नेक्स्ट है, वाराणसी इज़ लोकेटेड इन, तो अब ये कहाँ पे स्थित है भाई? ये है आपका मिडिल गंगा प्लेन के अंदर। बात करेंगे तो अपर फेज ऑफ रिवर गंगा ये बिगिन होता है आपका कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी और अलकनंदा रिवर के बाद, ठीक है? यहाँ पे आपका देवप्रयाग वाला हिस्सा पड़ जाता है। गढ़वाल डिवीजन यहाँ पड़ता है आपका, जो कि आपका हरिद्वार को डिनोट करता है उत्तराखंड के अंदर। वहीं बात करेंगे तो वाराणसी जो है ये लोकेट करता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि आपका गंगा का मध्य का हिस्सा है, ठीक है? यानी कि मिडिल गंगा प्लेन का हिस्सा है। नेक्स्ट है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, तो ये गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। अब 8 में से ये इसमें से कौन-सा इंक्लूड है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश से होकर के जाती है, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास होती है आपके 8 राज्यों से, यहाँ पे मैप के थ्रू इसको लगा दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। गुजरात, ठीक है? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। त्रिपुरा को याद रखना, ये 3 तरफ से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है किसी एक देश के थ्रू, जिसका नाम है आपका बांग्लादेश, जो बना था 1971 के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास, द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इज़, तो ये है आपका भाखड़ा डैम, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हो, भाखड़ा डैम जो है ये सेकंड हाईएस्ट डैम है इंडिया का, टिहरी के बाद में। ऑल्सो ये हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है वर्ल्ड का। ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसके ऊपर पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। भाखड़ा डैम जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ था आपका सतलुज रिवर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिवर का पता होना बहुत ज़रूरी है, सतलुज रिवर पे बना हुआ है और लोकेट करता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर के बीच में। नांगल सिटी है, स्पेशली सब कुछ बता दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास, बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, तो ये बने हैं आपके लोहारदागा पे, ठीक है? लोहारदागा डिस्ट्रिक्ट ये झारखंड के अंदर है, ये रिच मिनरल रिसोर्सेज है लोहारदागा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? इसको बॉक्साइट मिनरल बोला जाता है, यानी कि बॉक्साइट मिनरल के तौर पे भी इसको जाना जाता है इस डिस्ट्रिक्ट को। और बॉक्साइट की बात करेंगे तो आपका ये हिसार, रुधालीपट, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे मिलता है। लोहारदागा इसको हम लोग प्रोड्यूसिंग मतलब नोन फॉर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास बॉक्साइट, ठीक है? और बॉक्साइट टाउन भी इसको बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट यहाँ मिल रहा है लोहारदागा में, आपको याद रखना, ओके? झारखंड के अंदर। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप इन द इंडिया, तो ये कब और कहाँ बनी थी? इसका करेक्ट आंसर है आपके पास कोलकाता, ठीक है? नेक्स्ट है, वेयर इज़ द राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट, तो ये बना है आपका चंबल रिवर पे, ठीक है? जो कि आपके राजस्थान पे है, ठीक है? कोटा से भी गुजरती है। इसको हमने पीछे देखा था अभी। राणा प्रताप सागर डैम ये ग्रेविटी डैम है आपका, 58 मीटर ऊँचा है, हाईएस्ट हाइट है इसकी बनी हुई, चंबल रिवर बना हुआ है रावत भाटा, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ हुट्टी गोल्ड माइन सिचुएटेड, तो हुट्टी गोल्ड माइन ये आपकी कर्नाटका के अंदर बनी हुई है। हुट्टी गोल्ड माइन की बात करेंगे तो ये लिमिटेड कंपनी है और कर्नाटका की, ठीक है? इंडिया, और ये एंगेज करती है माइनिंग और प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड के अंदर। वहीं बात करेंगे, दिस वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन हैदराबाद गोल्ड माइंस इन 1947। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड इन द फारदेस्ट ईस्ट, तो ये है आपका ए लखनऊ, ठीक है? लखनऊ सिटी की बात करेंगे तो ये फारदेस्ट ईस्ट पे सिचुएट करता है। इसकी सिचुएशन क्या है? ये गैंगेटिक प्लेन के अंदर आता है लखनऊ, ये कैपिटल है आपकी उत्तर प्रदेश की भी। सरदार सरोवर डैम की बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये डैम है, डार्न गलती से लिख दिया गया है। डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये बना हुआ है आपका नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है? और नर्मदा रिवर किस तरफ बहती है आपकी, मतलब ये फिनिश कहाँ पर होती है? ये आपका दक्षिण भारत का हिस्सा है, तो इस तरफ होती है फिनिश,
ठीक है। ये हो गया। सरदार सरोवर डैम की बात करेंगे तो ये नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, सिचुएट करता है गुजरात के अंदर, ठीक है। और 4 स्टेट्स के अंदर आपके इंक्लूड हैं, मतलब यहाँ पानी ये कनेक्ट करता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। ये सारे डैम के थ्रू कनेक्ट हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल ये आपको सब पता ही होगा कि इसका करेक्ट आंसर है 32,87,000 किलोमीटर। यहाँ पे पूरी जानकारी लिख दी गई है। 7वां सबसे बड़ा देश है। खैर ये तो क्वेश्चन सिंपल ही है। नेक्स्ट है आपके पास, वेयर आर साल्तोरो रेंज सिचुएटेड या फिर लोकेटेड। तो साल्तोरो पर्वतमाला आपकी ये पड़ती है आपकी काराकोरम रेंजेस के अंदर। साल्तोरो माउंटेन की बात करेंगे तो ये सब रेंज है आपकी काराकोरम रेंजेस की ही, लोकेट करती है आपकी सियाचिन ग्लेशियर के साउथ वेस्ट साइड में। साउथ वेस्ट कौन सा हो गया आपका, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ है आपका काराकोरम रेंजेस, तो इस वाले रीजन की बात मैं कर रहा हूँ, साउथ वेस्ट। ओके। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज इन विच स्टेट। तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर, और हम बात कर रहे हैं चिल्का लेक की, ठीक है। ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, स्प्रेड करता है आपका पूरी खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।